तो हेलो एवरीवन। तो जो आरआरबी डीएफसीआईएल रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं उनके पास मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का सीबीटी 2 कब होगा। ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है। और सीबीटी 1 रिजल्ट कब आएगा ये भी बात करूंगा, और ऑफिशियल सिलेबस क्या है सीबीटी 2 का, और सेफ स्कोर क्या होगा कैटेगरी वाइज। आराम से देखिएगा इस पूरी वीडियो के माध्यम से। बाकी बच्चे कोई अपडेट और चाहिए हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। जैसे बच्चे यहां पर आप देख पा रहे होगे कि आप लोगों की कई तरह की पोस्टें थी आपके डीएफसीआईएल में। कौन कौन सी? जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और एमटीएस। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी कौन सी है बच्चे? आपकी एमटीएस, जिसमें आपके कितने लाख बच्चे बैठे हैं? 1,42,936 बच्चे यहां पे एप्लीकेशन आए थे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 70% अटेंडेंस थी। तो अब आप इसका अटेंडेंस निकाल लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो आपका पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, वो आपका 10 और 11 जुलाई को हुआ था। यानी कि 10 और 11 जुलाई को आपका सीबीटी 1 का पेपर हुआ था। अब अगर मैं बात करूं यहां से, तो आपका जुलाई में पेपर हुआ, और जुलाई से बच्चे आप देखिए आपका अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया। अब आप ये मान के चलिए अक्टूबर में ही बच्चे इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सर क्या क्यों मिलेगा इसका रिजल्ट हमें अक्टूबर में? उसका कोई जानकारी है क्या? देखो बच्चे, हमें डीएफसीआईएल ने बताया था कि जो आपका टेंटिवली बेस्ड फॉर सीबीटी 2 है वो कब होगा? आपका नवंबर 2025 में। ये तो आपका डीएफसीआईएल ने ही बताया हुआ है। और जो पीटी होगा वो जनवरी में होगा। तो अब अगर मैं यहां से मान के चलूं कि जब आपका नवंबर में आपका सीबीटी 2 होगा, अगर मान लीजिए, तो कम से कम 1 महीने पहले आपका रिजल्ट आएगा। 1 महीना पहले ही तो रिजल्ट आएगा भाई। यहां पे नवंबर दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलें कि सितंबर एंड, यानी कि जो ये महीना चल रहा है, और अक्टूबर में हार्डली आपका 10 अक्टूबर तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि रिजल्ट जो आपका मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा सितंबर एंड में, यानी कि ये आपका वीक, और 10 अक्टूबर तक आपको बच्चे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि सीबीटी 2 जो होना है वो बच्चे आपका नवंबर में होना है। ये वाली बात समझ में आ गई? तो जो आपका रिजल्ट है वो आपको कब मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है सितंबर एंड से अक्टूबर आपका 10 तक, ठीक है। 10 अक्टूबर तक आपको मिलेगा, ठीक। चलिए यहां तक तो समझ में आ गई। अब सर इसमें वैकेंसी कितनी थी? तो आप सभी लोग जानते हो, जनरल में 194, एससी में 70, एसटी में 32, ओबीसी में 122 और ईडब्ल्यूएस में 46। तो अगर आपके नंबर यूआर में, मेरी बात को समझिएगा, अगर यूआर में आपके 68 नंबर प्लस हैं तो सीबीटी 2 की आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आपका ओबीसी में अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी में अगर आपके 65 प्लस नंबर है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करना आपका है ना। एससी में अगर मैं बात करूं तो बच्चे अगर आपके यहां पर 55 नंबर प्लस है तो आप तैयारी करिएगा। एसटी में बच्चे अगर आपके 50 प्लस नंबर है तो तैयारी करिएगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 55 प्लस नंबर है तो आप तैयारी करिए सीबीटी 2 की। ये आपका सेफ स्कोर हो गया। ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा? सेफ स्कोर हो जाएगा, जिससे आप सभी लोग अपनी तैयारी को और शानदार बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बात, क्योंकि बच्चे आपका इसमें सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, और इसमें पेट भी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये वाली बात आप समझिएगा। अच्छा, सीबीटी 2 बच्चे जो होगा आपका वो आपका बच्चे कब होगा? तो नवंबर बता दिया। 20 टाइम लड़के बच्चे पास किए जाएंगे, किसके लिए? सीबीटी 2 के लिए। यानी कि 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो सिलेबस की अगर हम बात करें इसमें, तो सिलेबस बच्चे इसमें आप लोगों का 120 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 120 क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें मैथ्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स रह सकता है। रीजनिंग की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन रह सकता है। डीएफसीसीआईएल अगर जीके की बात करें तो बच्चे मुझे लगता है कि 35 से 45 क्वेश्चन हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है। और आपका साइंस का जो हो जाएगा वेटेज वो 10 से 15 क्वेश्चन का मुझे लगता है। और जो आपका जीके का क्वेश्चन मुझे वेटेज लगता है वो 10 से 15 रखता है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे 20-20 40, 40 और 40 80, है ना, और यहां से 30, तो लगभग ये नियर अबाउट रह सकता है। और एक लॉजिकल एप्टीट्यूड रहता है बच्चे, तो यहां पे मैं 15 से 25 क्वेश्चन कर लेता हूं। तो आपका जो ज्यादा रहने वाला पोर्शन है, ये जो मैं आपका पहले के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये डीएफसीआईएल नॉलेज, जनरल नॉलेज, इसको तैयार अच्छे से कर लेना।
ये बहुत ज्यादा आपको काम करेगा, ठीक है। और यूआर की 40% लाना मिनिमम है सीबीटी 2 के लिए भी, और एससी ओबीसी में 30% और एसटी में 25%। यहां से बच्चे आप जब क्वालिफाई करोगे तो आप किसके लिए क्वालिफाई करोगे, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, फिर आप पीटी के लिए क्वालिफाई करोगे। कितने गुना? 3 गुना। यानी कि बच्चे सीबीटी 2 का 3 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। किसके लिए? पैट के लिए, ठीक है। किसके लिए? पीटी के लिए क्वालिफाई किए जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी क्या बनेगी? फाइनल मेरिट बनेगी। तो आप सभी लोगों को मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो बच्चे मॉक टेस्ट में भी आप दे सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए बच्चे आप सभी लोग यहां पे लिंक देख लीजिएगा मॉक टेस्ट के लिए। इसी के नीचे बच्चे आपको मॉक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा। ये कूपन कोड याद रखिएगा अगर आप टेस्ट परचेस करना चाहते हो तो, चंदन, ठीक है। ये बच्चे आपका क्या है? कूपन कोड। ये आपका बच्चे क्या है? कूपन कोड। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ये आपका कूपन कोड है चंदन। तो आप सभी लोग चंदन कूपन कोड से इनरोल होना, ठीक है। चंदन कूपन कोड से इनरोल हो जाना मॉक में। ये तो मैंने आपको ग्रुप डी का बता दिया है। अगर आप बच्चे ग्रुप डी लेना चाहते हो तो 1000 बच्चों के लिए सिलेक्शन प्रोग्राम चल रहा है, आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी, छोटे से वीडियो में मैंने आपको बता दी। बाकी कोई अपडेट और पीडीएफ के लिए आप सभी लोग यहां से जुड़ जाइएगा। मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे। तो डीएफसीआईएल के लिए आप ये दोनों क्लासेस कर सकते हो, डीएफसीएल के लिए, ठीक है। तो बाकी कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपसे प्रस्तुत हूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।